दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में वैज्ञानिक कई सालों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर भी कई खोजी मिशन चलाए, मगर इसके अलावा भी अंतरिक्ष में कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए जो पृथ्वी पर जीवन के बारे में महत्वपूर्ण डाटा कलेक्ट कर सके। आज से 6 साल पहले जापान के एक अंतरिक्ष मुसाफिर को एक उल्कापिंड पर भेजा गया, जहां से उसे उल्कापिंड के कुछ सैंपल अपने साथ पृथ्वी पर वापस लेकर आना था। इस अंतरिक्ष मुसाफिर का नाम हायाबुसा 2 है, जो अपनी इस रहस्यमय यात्रा को सफलतापूर्वक पार करके उल्कापिंड के कुछ सैंपल हमारे वैज्ञानिकों तक ले आया। दोस्तों, आखिर इन उल्कापिंड के सैंपल से वैज्ञानिक क्या करेंगे? ऐसी क्या वजह थी कि वहां पर एक मिशन भेजना पड़ गया? तो चलिए दोस्तों, विस्तार से उस अंतरिक्ष मुसाफिर के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश शांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान 3.5 साल की यात्रा के बाद पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एस्टेरॉयड रायगो पर पहुंचा था। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने रायगो उल्कापिंड से जीवन की उत्पत्ति से पर्दा उठाने वाले नमूने एकत्रित करने के लिए इस मुसाफिर को दिसंबर 2014 में भेजा था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह उल्कापिंड सौरमंडल के विकसित होने के शुरुआती समय में ही बन गए थे। हायाबुसा 2 ने वहां जाकर उस उल्कापिंड के कुछ सैंपल अपने साथ ले लिए। उसके बाद उन सैंपल को पृथ्वी की ओर भेज दिया, जहां पर एक कैप्सूल हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की ओर छोड़ दिया गया, जो कि सफलतापूर्वक वैज्ञानिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस कैप्सूल के सहारे वैज्ञानिक ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम के बनने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। साथ ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़े जटिल सवालों को सुलझाया जा सकता है। ये कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण से 75 मील पहले ही ये कुछ देर के लिए आग का गोला बन गया था। हालांकि इसकी सफल लैंडिंग ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी है। साल 2014 में अपनी यात्रा पर निकला और 2018 में वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। यह अंतरिक्ष यान पिछले 6 सालों में 4 अरब 82 करोड़ से अधिक की हैरत अंगेज यात्रा कर चुका है। दोस्तों, इस मिशन से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सैंपल का बेहद कम हिस्सा भी वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए काफी अहम होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि उस उल्कापिंड के इन मामूली सैंपल में भी काफी जरूरी डाटा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद जताई है कि यह डाटा स्पेस रेडिएशन और बाकी पर्यावरण से जुड़े फैक्टर से अप्रभावित होगा। रिसर्चर्स को यह उम्मीद है कि यह सैंपल बिल्कुल उसी उल्कापिंड के सैंपल से मिलते जुलते होंगे जो आज से 50 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में गिरा था। वहीं एस्ट्रोनॉमर ब्रेंड का मानना है कि तकनीक के एडवांस होने के चलते ऐसे कई मिशन अब सफल हो पा रहे हैं, जिनके चलते यूनिवर्स से जुड़े जटिल सवालों के जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश जारी है। अब दोस्तों, इस खबर के ऊपर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।